नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अभ्यर्थियों जो क्लास 12वीं कक्षा में अभ्यर्थियों 12वीं कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं उनका अभ्यर्थियों 8 मार्च का भूगोल का पेपर होने वाला है। उसके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों छपने की अभ्यर्थियों संभावना होगी उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और अभ्यर्थियों पहली क्लास में हमने पहले पार्ट देख लिया था, इसमें हम पार्ट नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों पार्टों को अभ्यर्थियों हल करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, यह टिप्पणी किसने की है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है, यानी कि जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा यह टिप्पणी की गई थी। यानी कि कई स्थानों पर अभ्यर्थियों कम लोग और कम स्थानों पर बहुत से लोग रहते हैं, यह टिप्पणी अभ्यर्थियों जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अभ्यर्थियों जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें अभ्यर्थियों आपकी जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक मानी गई है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहना, वो क्वेश्चन अभ्यर्थियों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो अभ्यर्थियों विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको बताना है। तो अभ्यर्थियों आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसमें अभ्यर्थियों सर्वाधिक जनसंख्या रहती है दक्षिण पूर्वी एशिया में। याद रखना यहाँ से आपके अभ्यर्थियों काफ़ी दोस्तों कई नंबर बढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन है। तो उद्योग सर्वाधिक अभ्यर्थियों वो आपके जापान का जो कोबा आशोका है अभ्यर्थियों उसमें कोबे आशोका में जो विश्व का सबसे अभ्यर्थियों जो उपस्थिति की उद्योगों की उपस्थिति है वो आपके जापान में है। जापान का अभ्यर्थियों कोबो ओशोका एक स्थान है वहाँ पर। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों आपको ध्यान से सुनना है, ये याद आपके हो जाएगा, इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा। क्लास को पूरा देखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थान पर भाग भाग पर निवास करती है। तो राइट आंसर 10% अभ्यर्थियों। दोस्तों विश्व की पूरी जनसंख्या यानी कि 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्लास में अभ्यर्थियों हम सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। एबीसीडी का आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान के क्वेश्चन आएंगे, अभ्यर्थियों वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। बस आप क्लास को एंड तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश अभ्यर्थियों सिंगापुर। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रवास को दोस्तों प्रभावी करने वाला, तो प्रवास को प्रभावी करने वाला जो प्रतिकर्ष कारक है वो कौन सा अभ्यर्थियों। तो प्रवास को बाहरी करने वाला अभ्यर्थियों उपरोक्त सभी यानी कि तीनों कारण इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक विपदाएं, प्रतिकूल जलवायु और बेरोजगारी अभ्यर्थियों, ये तीनों ऐसे कारण हैं अभ्यर्थियों जो प्रवास को प्रभावी करते हैं। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला 8वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि प्रवास को प्रभावी करने वाला दोस्तों अपकर्ष कारक क्या है। तो अपकर्ष कारक आपको बताना है उपरोक्त सभी यानी कि काम के बेहतर अवसर अभ्यर्थियों, ये भी एक उपकर्ष कारक है। रहन सहन की अच्छी दशाएं अभ्यर्थियों, और तीसरा हो जाता है आपके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। ये तीनों कारण अभ्यर्थियों किसके प्रवास को प्रभावी करने का जो अपकर्ष कारक है वो तीनों हो जाते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावी करने वाला आर्थिक कारक है अभ्यर्थियों। तो उपरोक्त सभी खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो अभ्यर्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावी करते हैं वो आपके खनिज, नगरीकरण और अभ्यर्थी आपके औद्योगिकरण, ये
तीनों हो जाते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो एशियाई महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है अभ्यर्थियों। तो इसका राइट आंसर अभ्यर्थियों आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 60% अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि अभ्यर्थियों प्रतिकर्ष कारक अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये आपके एक प्रतिकर्ष कारण नहीं है। जलाभाव अभ्यर्थियों बेरोजगारी और महामारियां ये तीनों एक दोस्तों प्रतिकर्ष के जो अपोजिट होते हैं अभ्यर्थियों वो माने गए हैं। अगला अभ्यर्थियों 12वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खनिज की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा क्षेत्र संपन्न बसा हुआ सघन बसा हुआ है। तो विश्व का कौन सा क्षेत्र है अभ्यर्थियों जो खनिज की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तो अफ्रीका का जो कटगा व जाबिया क्षेत्र है वो खनिज की उपस्थिति के कारण अभ्यर्थियों भारी क्षेत्र में बसा हुआ है, यानी कि सघन गहरा बसा हुआ है। इस तरह से अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रिक्त स्थान आ जाते हैं आपके, जो रिक्त स्थान आने वाले हैं आपके एग्जाम में अभ्यर्थियों उनकी भी बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर खालिस्तान प्रतिशत है। तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर आपसे अभ्यर्थियों पहली क्लास में मैंने बताया था 1.64% भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर मानी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जानकीय अभ्यर्थियों संक्रमण की खालिस्तान में उच्च प्रवजनशील व उच्च मरियमता होती वो आपके प्रथम अवस्था में होती है। याद रखना अभ्यर्थियों जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था होती है वो अपनी प्रथम अवस्था होती है। 15 रिक्त स्थान अभ्यर्थियों 15 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत से में अभ्यर्थियों हम जनसंख्या का जो वृद्धि है उसको उसका पता अभ्यर्थियों हम प्रतिशत में लगाते हैं। इसमें आपका प्रतिशत करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश खालिस्तान है कौन सा अभ्यर्थियों। चीन अभ्यर्थियों जो पहला स्थान रखता है। भारत अभ्यर्थियों याद रखना दूसरा स्थान भारत रखता है। अगला 17 क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक एवं खालिस्तान होता है। तो अभ्यर्थियों ऋणात्मक माना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है। तो अभ्यर्थियों 146 अभ्यर्थियों जनसंख्या घनत्व एशिया का जो जनसंख्या घनत्व अभ्यर्थियों वो 140 माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना स्थान है अभ्यर्थियों। तो दूसरा स्थान अभ्यर्थियों भारत का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान अभ्यर्थी को भारत का माना गया है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश खालिस्तान के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। तो अभ्यर्थियों ये सुखद जलवायु से बसे हुए हैं। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं उसमें अभ्यर्थियों सुखद के कारण इतिहास के प्रारंभिक कालों से बसे हुए हैं, वहाँ पर अभ्यर्थियों जलवायु अच्छी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो अभ्यर्थियों उनको अप्रवासी कहा गया है। इसमें आपका अप्रवासी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक अभ्यर्थियों 5 क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाले अभ्यर्थियों याद रखना अफ्रीका की कटांक जो जोबिया तांबा पेटी की जनसंख्या सघन क्यों है अभ्यर्थियों। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों तांबा खनन उत्पन्न रोजगार के कारण अभ्यर्थियों वहाँ पर सघन जो व्यक्ति है सघन अभ्यर्थियों जनता वहाँ पर बसी हुई है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों जन्म
मृत्यु प्लस आप्रवास उत्प्रवास, ये अभ्यर्थियों जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है उसका अभ्यर्थियों फॉर्मूला है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि आप्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवास कहलाते हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं कि उत्प्रवास किसे कहते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी। क्वेश्चन अभ्यर्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर क्लास के अभ्यर्थियों हर चैप्टर के यहाँ पे आपको रिवीजन करवाया जाएगा। पेपर का अभ्यर्थियों लास्ट टाइम बचा हुआ है, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अभ्यर्थियों। यहाँ पर आपको अभ्यर्थियों डेली के अभ्यर्थियों 3 से 4 क्लास मिलने वाली हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।